हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर 19 चैप्टर का नाम है उद्योग। तो देखिए, इसमें अपन काफ़ी हद तक जो है अपन ने लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी पिछले वीडियो में ले ली थी। और आज जो है अपन ये बात करेंगे कि जो लौह इस्पात उद्योग है वो लौह इस्पात उद्योगों का स्थानीयकरण अर्थात उनकी स्थापना किन क्षेत्रों में सामान्यतः की जाती है। तो देखिए, लौह इस्पात उद्योग जो है उसका जो कच्चा माल है, अब कच्चे माल में लोहा आ गया, लोहा अयस्क, और कोयला आ गया, मैंगनीज आ गया, चूना पत्थर आ गया। अब इसमें स्पेशली क्या है, जैसे लोहा अयस्क है और जो कोयला है ये भारी होते हैं, वजन में भारी होते हैं, लेकिन इनका मूल्य कम होता है। तो इसका कच्चे माल का ट्रांसपोर्टेशन अगर अपन करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएं, तो वो उसकी लागत बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो लौह इस्पात उद्योग हैं उनकी स्थापना उन क्षेत्रों में होगी जहां पर कि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। इज दैट क्लियर? कच्चा माल जहां पे आसानी से मिल जाएगा उन क्षेत्रों में जो है इनकी उद्योगों की स्थापना होती है। इसके अलावा कई और चीजें भी हैं जो कि जनरल चीजें हैं, जो कि हर एक उद्योग के स्थानीयकरण के लिए महत्व रखती हैं। हर कोई उद्योग, कोई भी उद्योग हो, वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, आप अपने माइंड से विचार कर सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज या कोई भी बड़ा उद्योग जब अपन डालना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए जल की उपलब्धता का होना जरूरी है। बिना जल के तो फैक्ट्रीज चल नहीं सकती ना। जल के अलावा हमें चाहिए सस्ता परिवहन। माल तैयार हो जाएगा तो उस तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए वहां पर आसानी से परिवहन उपलब्ध हो सके। अब वो बाजार भले अपना देसी बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार को पहुंचाने के लिए जो है हमें परिवहन की आवश्यकता तो होगी। पूंजी होना जरूरी है उस क्षेत्र में, कुशल श्रमिकों का होना जरूरी है। संसाधन तो है, लेकिन उन संसाधनों का दोहन करने और उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है, तो कुशल और सस्ता श्रम का होना जरूरी है। इसके अलावा बाजार की निकटता, अर्थात भले ही अभी जैसे कि मैंने बताया बाजार भले ही देसी हो या अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन उस बाजार की निकटता का होना भी जरूरी है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो कि उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं या उद्योगों के स्थानीयकरण में सहयोग देती हैं। जहां पर ये परिस्थितियां पाई जाएंगी वहीं पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना होगी। ये जो चीजें हैं ये भी ऐसी हैं कि हर किसी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए आपके हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में होंगी, हर एक इंडस्ट्री के साथ में पढ़नी पड़ेगी। अभी अपन पढ़ रहे हैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में, तो लौह इस्पात उद्योग में भी इनका योगदान है और अन्य जो उद्योग पढ़ेंगे उन उद्योगों में भी ये जो परिस्थितियां ये तो सेम होंगी। अब कच्चे माल की उपलब्धता ये भी सेम ही होगी परिस्थितियां, तो कच्चे माल की उपलब्धता भी, उनका कच्चा माल अलग होगा। अब यहाँ पर जब हम लौह इस्पात की बात करें तो लौह इस्पात का जहां पर कच्चा माल मिलेगा वहीं पर इन उद्योगों की स्थापना होगी। अब देखिए, भारत में ये जो उद्योग लगाए गए हैं लौह इस्पात उद्योग, ये कहाँ लगाए गए हैं? भारत की बात करते हैं तो भारत में इधर आ जाए अपन। देखिए, भारत में लौह उद्योग जो लौह इस्पात उद्योग है उनकी स्थापना कहाँ पर हुई है? कोयला क्षेत्रों के निकट। अब कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए। अगर कोयला क्षेत्रों की विशेष बात करें अपन, तो वेस्ट बंगाल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कोयला भी पाया जाता है और लोहा अयस्क भी पाया जाता है। लोहा अयस्क पाया जाएगा वेस्ट बंगाल के थोड़ा सा निकटतम स्थलों पर, और वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा कोयला। तो हम यूं कहें कि कोयला क्षेत्रों के निकट जो प्रमुख लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं वो कहां कहां पर लगाए गए हैं? बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो। ये वो क्षेत्र है या वो उद्योग है जो कि कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। लोह अयस्क क्षेत्रों के निकट अर्थात जहां पर लोह इस्पात निकलता है उसके आसपास में कौन से उद्योग लगाए गए हैं? वो है भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, विजयनगर और सेलम। टाटा इस्पात उद्योग जो है ये लगाया गया है
इसके और इसके बीच में, अर्थात जहां पर कोयला भी आ सके और जहां पर लौह अयस्क भी आ सके, उन दोनों के बीच में जो स्थल है जहां पर कोयला भी आसानी से मिल सके और जहां पर मतलब कोयला भी निकटतम प्रदेशों में मिल जाए और लौह अयस्क भी निकटतम प्रदेशों में मिल जाए, तो वहां पर लगाया गया है टाटा इस्पात उद्योग। तटीय क्षेत्र या व्यापार की सुविधा से, क्योंकि अभी अपन ने बात की कि बाजार की निकटता होनी चाहिए, तो उस बाजार तक आसानी से सस्ता परिवहन की अपन ने बात की थी, तो उसकी उपयुक्तता की दशा में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो लौह इस्पात कारखाना लगाया गया है वो व्यापार की दृष्टि से उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ से बाजार तक पहुंचने के लिए सस्ता परिवहन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब इसके बारे में ये जितनी भी इकाइयाँ हैं कल इनको अपन मैप में एक बार स्पॉट करेंगे और फिर उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग रेगुलर वीडियोस देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।